नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है करियर नेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस में 2019 में पूछे गए सवाल के ऊपर। उसके जो प्री एग्ज़ाम हुए थे पीओ के, उसके सवालों को हम लोग देखेंगे। उसमें से डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे 15 सवाल इंग्लिश मीडियम में पे ही पहले हम लोग करेंगे, फिर इसे बाद में हिंदी मीडियम में भी अलग से करेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत ना हो। तो आज शुरू करते हैं अपना मैथ्स क्लास डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है आईबीपीएस पीओ 2019 प्री का। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ये बार डायग्राम से रिलेटेड है। इसके इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपको देख लेने चाहिए। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द गिवन बार ग्राफ डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय 2 स्टोर्स ए एंड बी इन द गिवन 5 मंथ्स। क्या दिया हुआ है इस ग्राफ के अंदर? इस ग्राफ में दिया हुआ है 5 महीने में स्टोर ए और बी के द्वारा पिलोज का जो सेलिंग हुआ है उसकी डेटा दी गई है। कौन कौन सा महीना है? मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये इसके नंबर्स हैं जो कि उन्होंने बेचे हैं पिलोज में। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। What is the respective ratio between the total number of pillows sold by store A in June and July together and that by store B in May and June together? तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर्स को हमको अलग अलग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। नंबर्स क्या क्या आएंगे? क्वेश्चन को अगर पढ़ने का तरीका ठीक से आप समझ लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं क्वेश्चंस में। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो? व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो? दिस इज द क्वेश्चन। अब रेशियो होगा तो 2 तो अंक होंगे ना, तो 2 नंबर्स होंगे तो वो कौन कौन से होंगे? तो पहला नंबर है द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए इन जून एंड जुलाई टुगेदर। ये आपका पहला नंबर आएगा। दैट बाय स्टोर बी इन मे एंड जून टुगेदर। तो ए के जून और जुलाई के सेलिंग के नंबर्स और बी के मई और जून के सेलिंग के नंबर्स, ये 2 नंबर्स का हमको क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन को पढ़ने का ये तरीका है। क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे, एक क्वेश्चन होगा और 2 नंबर्स के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो इन दोनों के हिसाब से अभी देखें तो ए का हमारा जो मसला है वो क्या है? वो है जून का। तो जून में कहाँ है ए का जून? ये वाला देखिए लाइट कलर वाला जो ब्लू है ये ए है। तो जून में आना है। जून आपका क्या है? ये आपका लाइट कलर वाला 360 जून, और जुलाई में 280। टोटल कितने हो गए? 360 और 280। आप इसको लिखेंगे तो समय लगेगा, आपको ये चाहिए कि आप यहीं पे इसको जोड़ लें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसको आपको कंपेयर करना है किससे? बी के मई और जून के। तो बी कौन सा है आपका? ये डार्क वाला। तो बी में हमको कौन सा चाहिए? मई का चाहिए और जून का चाहिए। तो मई में 270 है और जून में 170 है। तो आपका ये हो गया 270 और 170। इन दोनों को जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 0, 4 एंड 326। ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा? 270, 170, 340, 440 हो जाएगा, है ना? 440। अब आप इसको काट दें तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 11 चौक 44 और ये 16 4 जा 64। 16/11 है क्या आंसर? ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल लेते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त इज 230। यहाँ पे अब देखिए ये अगस्त आ गया है। आपके पास जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो तो जुलाई तक के ही दिए हुए हैं। अगस्त अगला महीना होगा। अगले महीने के लिए क्या कहा जा रहा है कि
जो ए और बी का सेलिंग है वो 230 ज़्यादा है अगस्त में, दैट सोल्ड इन मई, किससे? मई के सेल से ये 230 ज़्यादा है। मई कहाँ है? ये आपका मई है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त? तो मई का हम लोग निकाल लें, मई का निकाल के इसमें हमको जोड़ देना है 230 को। तो मई का कितना हो गया? 270 और 190 कितना हो गया? 460। 460 और 230 ये रहा आपका। तो इसको अगर जोड़ दें तो 90 और 690 आपका आंसर हो गया 690। तो ये आसान तरीके हैं, आपको हर कैलकुलेशंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको जोड़ते तब भी आसान होता और ये सीधा सीधा बिना कुछ लिखे हुए भी आपका आंसर यहाँ आ जाता। अगला सवाल करते हैं। The respective ratio between number of pillows sold by store A in February and March is 11:7। दिया हुआ है क्या? फरवरी और मार्च में A का जो उन्होंने बेचा है उसका रेशियो 11:7 and the respective ratio between number of pillows sold by store B in February and April is 9:13। अब यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं वो है किसके लिए? फरवरी के लिए। लेकिन आपका तो महीना शुरू ही हो रहा है मार्च से, तो फरवरी कहाँ है? फरवरी पहले रहेगा। तो अब जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका जो कंपेयर होगा वो आपके मार्च के वैल्यू के साथ होगा। तो मार्च के वैल्यूज़ के हिसाब से आपको देखना है फरवरी के वैल्यूज़ को। ए के लिए कहा जा रहा है कि ए ने जितना भी बेचा है उसका वैल्यू जो है वो 7 है, बनस्पत यहाँ पे जो आपका फरवरी होगा वो क्या हो जाएगा? उसके लिए 11 हो जाएगा। और बी के लिए कहा जा रहा है कि वो 9:13 है, फरवरी एंड अप्रैल। अब देखिए ये इसका वैल्यू कितना कर दिया इन्होंने, ये आपका फरवरी और अप्रैल से है, यह ध्यान रखिएगा ये अप्रैल है। तो अप्रैल में बी का वैल्यू कितना है? 390। 390 को उन्होंने क्या किया? 13 वैल्यू दे दिया। और आपका जो फरवरी होगा उसके लिए वो कितना होगा? 9 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी इन फरवरी? अब ये जो वैल्यूज आएंगे इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकाल के बताना है। तो पहले इसका वैल्यूज निकालना पड़ेगा। ए के लिए ये अगर 7 है तो 7 280 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 40। यहाँ पे एक का वैल्यू 40 हो गया। ये 11 है तो 11 4 44। तो आपका टोटल जो सोल्ड है ए के लिए वो कितना हो जाएगा फरवरी में? 440। अब बी के लिए अगर देखें क्योंकि हमको इसका डिफरेंस निकालना है तो ये तो आपका हो गया ए का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ 13 या 39 3 टाइम मतलब 30 होगा इसका वैल्यू। एक का वैल्यू यहाँ पे 30 होगा। और ये टोटल कितना है? 9 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 3 जा 27 270। अब आपका जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया? 30 और 140 170 आपका डिफरेंस हो गया। आपका आंसर आ गया ए 170। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the percentage increment in the number of pillows sold by store A from April to June? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? What is the percentage increment? अब इंक्रीमेंट के लिए पूछ रहा है किसके किसके बीच में? स्टोर ए का अप्रैल और जून में। तो अप्रैल ये रहा, अप्रैल ए का आपका जो ए का वैल्यू है 220 और जून में ये हो गया है कितना? 360। तो परसेंटेज निकालना है हमको कि कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज करने में यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है उसको निकाल लेंगे। डिफरेंस अगर नहीं निकालेंगे हम 360 पर भी अगर वैल्यू को हम निकालें तब भी क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, लेकिन उसमें परसेंटेज 100 ज़्यादा होगा। तो 100 हमको उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्चुअल वैल्यू जो है ये भी शामिल है। तो अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 140। 140 का डिफरेंस है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो उस पर भी क्वेश्चन बना लेंगे।
अभी देखते हैं 140 के डिफरेंस के ऊपर। तो 220 से इंक्रीमेंट है 140 का, तो ये आपका 220 जो है बेस वैल्यू हो गया, और आपको इसको परसेंटेज निकाल लेना है। तो ये आपका हो गया, ये कट जाएगा, तो 700/11 आप इसको चाहें निकाल लें, कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 66, ये आपका 4 होगा, 40, 11 3 जा, आपका आंसर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे कोई भी 63 नहीं है, 63 जैसे ही आपका आंसर आया आप आंसर इसको लगा सकते हैं। अगर हम इसको पूरा बनाते तो ये 3 टाइम्स करते 33 आता, 33 ये 7 बच जाता, ठीक है। तो 63 यहाँ है, 7 से, और ये 11, ये आपका आंसर ऐसे भी आता। तो जैसे ही 63 आया हमने आंसर लगा लिया, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम इसी चीज़ को 360 के साथ बनाना चाहते तब भी हम बना सकते थे, लेकिन हमारा आंसर क्या होता, ये अभी 63 आया है, वो 163 आता, 100 ज़्यादा होता, क्योंकि इसका अपना परसेंटेज वैल्यू भी है। तो इसको भी आप वैसे ही निकाल सकते थे। तो ये हो जाता 1 टाइम 11 70 आ गए, वही 70 वाला वैल्यू आ गया हमारा, और फिर वैसे ही कटेगा ये, तो 163 ये आता। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते थे। तो ये हमारा हो गया वैल्यूज आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पिल्लोज सोल्ड बाय स्टोर बी इन मार्च अप्रैल एंड जून। इसमें क्या करना है, हमको एवरेज निकालना है बी स्टोर के लिए, मार्च अप्रैल और जून में जो सेल हुआ है उसके लिए। तो हमारे पास मार्च का वैल्यू है, अप्रैल का वैल्यू है, और जून का वैल्यू है, ये तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो गए, 310, 390 और 170। 390 और 310 हो जाएंगे कितने, 700, 870, ये आपका हो गया। अब इसको आपको डिवाइड कर देना है कितना, 3 से। तो 3 से डिवाइड कर 87 है हमारे पास। अगर 90 होता तो 30 से हम इसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये 87 है, 3 कम है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या, 290। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 290। आगे चलते हैं। ये सवाल आपका पाई चार्ट से रिलेटेड है। पाई चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण डीआई का पार्ट है, और इसको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप सबसे पहले इसको देखते हैं। ये आपका 606 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस के लिए है। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Given below is a pie chart depicting the total number of shirts sold by 5 stores in the year 2003. तो जो भी आपका जो वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग स्टोर्स के हैं, ए बी सी डी ई के, और इन सब के 2003 के ये वैल्यूज दिए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। स्टोर डी सोल्ड ओनली 2 टाइप्स ऑफ शर्ट्स, फॉर्मल एंड कैजुअल। स्टोर डी जो है वो 2 तरह का शर्ट बेचता है, फॉर्मल, कैजुअल। If the average of the number of formal shirts sold by D is 664, अगर जो स्टोर डी है वो बेच रहा है शर्ट्स का, उसका एवरेज जो है वो 664 है, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फॉर्मल एंड कैजुअल शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर डी। तो यहाँ पर अब जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, आपका जो ये चार्ट है इसमें ये परसेंटेज में दिए हुए हैं।
और हम बात कर रहे हैं स्टोर डी के लिए। तो स्टोर डी जो है वो 32% वैल्यू रखता है टोटल सेल्स में। टोटल सेल्स हमारा है 2800, तो 32% निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको 32 इंटू 28 कर देंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। ये किस तरह से कर रहे हैं 28, क्योंकि अगर 2800 ये 100% है तो 1% कितना होगा, 1% 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, दोनों जीरो हट जाएगा, 28 बच जाएगा, सो क्या हो जाएगा वो 1% हो जाएगा। तो 1% को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 32 निकालना है था 32%, तो 32 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 32 इंटू 28। तो इसको भी आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये 30 के पास में है, तो 30 के पास में है तो इसको सीधे अगर हम 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो 32 इंटू 3 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 96 अगर 30 ये होता तब तो इतना होता, लेकिन हम लोगों ने इसमें टेबल को जो है 2 बार ज़्यादा पढ़ा है। ये 28 तक हमको पढ़ना था, हमने इसको 2 बार ज़्यादा पढ़ लिया है। तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, 64 हमने ज़्यादा पढ़ लिया है। तो 64 यहाँ से माइनस कर देंगे, 60 माइनस हो जाएगा, 896। ये हमारा टोटल वैल्यू होगा 32%। 32% में से 664 जो है वो फॉर्मल शर्ट्स का है। तो हमारा एक वैल्यू तो यहाँ पे 664 तो ऐसे ही है फॉर्मल्स के लिए। किसके किसके बीच में पूछा गया है आपका रेशियो, तो ये रेशियो है पहले फॉर्मल एंड कैजुअल। तो फॉर्मल ये हो गया, अब कैजुअल हमको निकालना है। कैजुअल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ये दोनों जो वैल्यूज थे 896 और 664 इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के लिए यहाँ से 2 3 2 ये आपका वैल्यू हो गया है 2 3 2। अब इसको काटना शुरू कर देंगे, तो इसका आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 2 और ये हो जाएगा 116। इसको और काट दें तो हो जाएगा 150 और 16 166। ये आधा कर दिए तो 50 और 8 58। अभी कटेगा ये 160 तो 83 ये कट जाएगा 29 83:29 ये आपका वैल्यू हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the average number of shirts sold by a store C in 2003 and 2004 is 343, एवरेज दिया गया है। चूँकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 2003 का ही है और यहाँ पे इसने 2004 को भी जोड़ दिया है और अब एवरेज कह रहा है कि ये 343 है। Then the number of shirts sold by store C in 2004 is what percent? तो हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ shirts sold by store C in 2004। अब क्वेश्चन फाइनल है, what percent less than the number of shirts sold by the same store in 2003? तो 2003 और 2004 का जब आ जाएगा वैल्यू तब हम इसको निकाल पाएंगे कि ये कितना परसेंट कम है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं पहले तो देख लें टोटल के लिए, तो टोटल 343, तो 343 जो है ये हमारा एवरेज वैल्यू है। तो दोनों साल का अगर मिला देने के लिए हम इसको करेंगे तो ये 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 686। ये हमारा हो गया वैल्यू टोटल। अब टोटल में सी का 2013 में, सी जो है 2013 में 14% है, तो 14% है 2800 का, तो कितना हो जाएगा, सिंपल वही तरीका 14 गुना 28 कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। करने के लिए क्या करेंगे, 14 का पारा पढ़ते हैं 3 बार, तो 14 तिया 42, 420 हमने ज़्यादा पढ़ दिया है 2 बार, 28 कम कर देंगे तो हो जाएगा 392। इसमें से 392 जो हैं वो 2003 के हैं, तो 392 जो है वो 2003 के हैं, तो 2004 के कितने होंगे, इसमें से घटाएंगे तो पता चल जाएगा 492 294
और 392 हमारा स्टोर में कितना है, 2003 का वैल्यू कितना आया 392 और 2004 का वैल्यू कितना आया 294। अभी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है उसका परसेंटेज हमको निकालना होगा 392 के हिसाब से। अब अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना का हो गया 8 9 98 का। अब 98 इज द व्हाट परसेंट ऑफ 392 हमारा सवाल है। तो 98 डिवाइडेड बाई 392 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग आसानी से इसको आप काट सकते हैं। तो ये 392 और 98 का आधा हो गया 49 और 392 का आधा हो गया 196 हो गया। 196 को भी 2 से अगर हम काट दें तो हो जाएगा कितना 98 और इसको हमने कर दिया 50। अब ये 98 सीधे सीधे कट जाएगा 49 2 टाइम्स इसको काट दें तो हो गया 25। तो हमारा जो आंसर हो गया क्या ई 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between number of shirts sold by A and that by B? A और B के द्वारा जो भी सेल हुआ है उसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो A हमारा 28% है और B जो है वो 10% है। तो हम परसेंटेज निकालें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का जो बेस जो वैल्यू आ रहा है वो दोनों के लिए एक ही जगह से आ रहा है। तो हम सबसे आसानी से क्या कर सकते हैं, यहीं पे इसको माइनस कर दें। तो 28% में से अगर हम 10% को माइनस कर दें तो 18% हो गया। अब 18% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का लिए सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि अगर ये आपको तकलीफ हो रही है कि 18 से हम इसको 28 में कैसे मल्टीप्लाई करें, तो बहुत आसान तरीका, आप 18 को 30 बार कर लें या 28 को 20 बार कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे लिए आसान क्या है, 28 को 20 बार करना है। तो हमने 28 दूना 56 560 कर दिया। अब इसमें आपको यही समझना है कि आपने पहाड़े को 18 बार ही पढ़ना था, लेकिन आपने 20 बार पढ़ दिया, मतलब 2 बार ज़्यादा पढ़ दिया है। तो 28 दूना 56 आपने ज़्यादा पढ़ दिया है। तो कितना हो गया 504 आपका आंसर 504 रहा। ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, What is the central angle corresponding to the number of shirts sold by D? D के द्वारा जो भी कोई जो बेचा जा रहा है ये 32% जो है, इसका एंगल कितना होगा। अब इस एंगल को निकालने के लिए 32% है तो आप सिंपली ये समझ लें कि ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट पाई जो है ये 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है और 360 में आपका टोटल 100% है। तो ये जो 100% है, अब आपको ये पूछा जा रहा है कि 32% कितना होगा 360 में। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1% बराबर कितना होगा, तो 3.6 डिग्री जो है वो आपका 1% के बराबर है। यहाँ पे 32% है तो आपको क्या करना है, 3.6 इंटू 32 कर देना है। ये आपका जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा कितना डिग्री में। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करें, सीधा 96 ये हो जाएगा, 3.32 दिया 96 96 और 32 छका अगर हम कर रहे हैं तो 96 का डबल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 192। इसका डबल हो जाएगा 196 सॉरी 192। तो 192 में आपका वैल्यू हो गया ये। ठीक है, तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा कितना 996 15 10 और 1 11 115.2 आपका आंसर हो गया ई।
तो सेंट्रल एंगल जब भी पूछा जाए तो आपको इसको 360 और 100% के कंपेयर में इसको देखना है इस तरीके से। 360 डिग्री 100%, 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय ई increased by 50% from 2003 to 2004 and decreased by 25% from 2004 to 2005. What is the number of shirts sold by E in 2005? अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको E को लेकर के यहीं से। इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 16% है, तो 16%, अब दो तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं। इसका या तो आप वैल्यू निकालें, वैल्यू निकाल करके उसमें फिर जैसे जैसे कहा जा रहा है उसको घटाएं या बढ़ाएं। अब यहाँ पे दूसरा तरीका यह है कि हम इस परसेंटेज को भी लेके आगे चल सकते हैं। तो 16% अगर हमारा 2003 में है, 2004 में कहता है कि वो 50% से बढ़ गया, तो जो 16% यहाँ है इससे अगर 15% बढ़ा दें तो इसमें 8 का हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। अब 24% जो है हमने बढ़ा दिया। अब ये कहता है कि ये डिक्रीज कर गया इन 2005, 2005 में ये घट गया है कितना से, 25% से 1/4 घट गया है। तो ये कितना घट गया, 6 चौक 24, 6 से घट जाएगा तो 6 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 18%। 18%, 18 इंटू 28। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको देखा था कि किस प्रकार से हमने किया कि 18 को, ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया कितना, 504। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 504। तो जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो आप उसको भी पीछे वाले को भी यूज कर लें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर 504। अगला सवाल देखें, ये टेबल से संबंधित है। डायरेक्शन देख लें पहले। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। In the table, the details of total number of students in class 10. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स जो क्लास 10 में हैं ये दो तरीके से इसको दिया गया है। क्वेश्चन है, इन स्कूल सी द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लासेस अदर देन 10 इज 101। सी स्कूल में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उसमें कितने हैं, 10th में 25 के अलावे 101 और स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल हैं। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी आर फीमेल। तो हमारे पास टोटल नंबर भी है 360 है और फीमेल स्टूडेंट का नंबर कितना हो गया, 101 एंड 25 कितना हो गया, 126। तो टोटल वैल्यू आपका कितना है, 360। अब हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास स्कूल सी आर फीमेल। तो क्या करेंगे, 126 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो आपका आंसर क्या हो गया, ई 35। तो ये आपका आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ करके यही करना होता है कि आप उचित जो डेटा है उसको निकाल सकें। अगर आपने सही डेटा निकाल लिया तो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between number of male students in class 10 of school A and that of school B? पूछा जा रहा है कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं क्लास स्कूल ए और स्कूल बी के, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो स्कूल ए में क्लास 10 में 48 हैं और 12 फीमेल हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 36। ये हो गया हमारे मेल स्टूडेंट। बी में अगर इस चीज़ को देखें
तो 10 हमारे फीमेल स्टूडेंट हैं, 64 जो हैं वो टोटल हैं, तो इसमें से 10 माइनस कर दिए तो होगी कितने, 54। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 18 का। दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना, 18 का, तो हमारा आंसर हो गया 18। अगला सवाल है, इन स्कूल ए देयर आर ओनली 3 क्लासेस 8th 9th एंड 10th। जो स्कूल है उसमें 3 क्लासेज हैं, 8 9 और 10। इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है, क्लास 8 एंड क्लास 9th इज 55:46। तो जो रेशियो है वो 8th और 9th के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका 55 और 46 का है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, तो क्लास 8 में कितने बच्चे होंगे। अब हमारे पास जो क्लासेज हैं वो 3 हैं, 8th 9th 10th। इसका हमें रेशियो दिया गया है 55 और 46 का, और इसका तो हमको टोटल वैल्यू ही पता है। यहाँ पे 48 इसका टोटल वैल्यू हो गया 10th में। तो 10th में टोटल 48 स्टूडेंट हैं, तो टोटल 9th और 10th में कितने बच्चे बच गए, इसमें से अगर हम 48 माइनस कर दिए तो 202 हो गए। अब 202 को हमको डिवाइड करना है 55 और 46 में, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम 55 और 46 में इसको डिवाइड करें तो ये हो गया हमारा टोटल है 55 और 46 101। ये टोटल हमारा 101 है, मतलब एक का वैल्यू इसमें 2 होगा, तो 110 8th के बच्चे हो जाएंगे, और आंसर हो गया आपका ये सी। अगला सवाल लेते हैं, इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल, in classes other than class 10 is what percent more than the number of students in class 10। तो स्कूल बी में 10 के अलावे जो भी क्लासेस हैं उसमें जितने बच्चे हैं उनका जो प्रतिशत है वो कितना ज्यादा है क्लास 10 के बच्चों से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, स्कूल बी में टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, 480 हैं, और इस 480 में से 10th के बच्चे कितने हैं, 64 हैं। तो 64 हमारे पास 10th का बच्चा है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 416। तो 416 जो है वो 46 के मुकाबले में कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब हम ज्यादा की बात करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा जो है वैल्यू उसी को निकालना होता है, तो इसमें से हमको 64 फिर से माइनस करना पड़ेगा, या अगर नहीं माइनस करेंगे तो जो 100 वैल्यू ज्यादा आएगा उसको हमको वहां पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा ले लें इसको घटा के तो ज़्यादा इजी कर हो जाएगा ये, तो 50 64 यहाँ पे हो जाएगा 352। 352 आपका टोटल वैल्यू होगा। अब 352 को देखना है कि वो 64 के मुकाबले में कितना परसेंट है, तो 64 352 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100। यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल लें तो 32 50, इसको 16 कर दें, ये 25, ये 8 हो गया, तो इसका आधा हो जाएगा 26 76 176 आएगा। ये अभी कटेगा तो 4 हो जाएगा, 176 का आधा कर दें तो हो जाएगा 88। ये अभी और कटेगा 2 तो ये हो जाएगा 44। अब ये 2 को खत्म कर दें तो ये हो जाएगा 22। 22 गुना 25, आपका आंसर जो है वो 22 गुना 25, 25 25 से ही होता है 625। 3 बार ज़्यादा हमने पहाड़ा पढ़ दिया, मतलब 75 ज़्यादा डाल दिया है, तो हो जाएगा 550। आपका आंसर हो गया बी।
इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the respective ratio between the number of students in class 10 of school C and total number of students in all class together of class B? तो हमें रेशियो निकालना है किसके किसके बीच, C के क्लास 10 के बच्चों से और B के सारे क्लास के बच्चों से। क्लास 10 क्लास C में, क्लास 10 स्कूल C में कितने बच्चे हैं, टोटल 80 बच्चे हैं। हमारा पहला वैल्यू तो हो गया 80 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल क्लास टुगेदर ऑफ क्लास बी में कितने हैं, बी में 480 है, तो ये हो गया आपका 480। तो इसको आप निकाल दें सीधे, तो 8 × 48 10 60 मतलब 1:6 आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 2019 में बैंक पीओ के IBPS के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे DI के सवालों को सॉल्व किया। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इसमें कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछें और उसका जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। आगे भी इस तरह की वीडियो अगर आपको इच्छा हो कि डाली जाए तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे अपने से दोस्तों से भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चंस का लाभ हो सके। धन्यवाद।